पाक के पढ़ने की आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान पाक के पढ़ने की आवाज जन्नत में आ रही। मेरे सरकार इधर उधर देख के जिब्रील हाजिर जन्नत आकर क्या चीज तलाश कर रहे हैं, क्या चीज देख रहे हैं जन्नत के अंदर। मेरे सरकार ने फरमाया कुरान पढ़ने की आवाज आ रही। कोई कुरान पढ़ रहा है मगर कुरान की आवाज तो आ रही है, कुरान पढ़ने वाला नहीं है। कौन पढ़ रहा है, किधर पढ़ रहा है? अल्लाह ईमान ताजा हो गया। मेरे सरकार ने जब इतना जिब्रील से पूछा, जिब्रील आवाज आ रही है कुरान पढ़ रही है मगर कुरान पढ़ने वाला नहीं दिखाई दे रहा। तो जिब्रील ये जन्नत है, आवाज आ रही है तो कोई जन्नत का कुरान नहीं पढ़ रहा है। या रसूल अल्लाह, मस्जिद हरम में आपका काला बिलाल कुरान की तिलावत कर रहा है। बिलाल के कुरान की आवाज कुरान की आवाज बिलाल हरम में मस्जिद में पढ़ रहे हैं और जन्नत में बिलाल के कुरान पढ़ने की आवाज आती है। सुभान अल्लाह। अब मुझे कहने दो कि जब कुरान हरम का पढ़ा दे तो मेरे आका जन्नत में बिलाल की आवाज कुरान पाक को सुने। जब हम गुलाम मुस्तफा इब्राहिम भाई के घर नबी का मीलाद पढ़ रहे हैं, नबी का जिक्र कहते हुए तो मेरा अकीदा कहता है मेरे सरकार कब्र अंदर से आज भी सबका हिस्सा फरमाते हैं। बिल्ला का से विलासत और शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दरूद शरीफ, कलमा शरीफ जितना इकराम दिल साहब ने किया तो इंशाअल्लाह सबका सवाब मरहूम की हुई पाक और हज़रात मायूस हैं सब घर वाले कि तीनों भाइयों ने दरखास्त कि तमन्ना की लड़ाई मगर मदीने के हाथ ना हो सके तो हिरासा होने की कोई बात नहीं है। ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। बहुत सारे इस दुनिया में ऐसे भी हुए हैं वाकयात, ज्यादा तफसील में जाने का वक्त नहीं है कि हज की तमन्ना की, दरखास्त लगा दी मगर हज़रात मोहतरम हज ना कर सके मगर दिल से अल्लाह उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत रसूल का इश्क था तो खुदा की कसम रब्बे कायनात ने हज़रत मोहतरम उनकी शक्ल में फरिश्तों को भेजकर उनके बदले में हज अदा किया। बहुत सारे वाक़यात ऐसे अगर उनका अमल सही है हालात अब इसको भी अपनी जगह छोड़िएगा मगर दिल में इसके रसूल है, किसी की मर्द मोमिन के नबी का इश्क, नबी की मोहब्बत है, उसके पास मालूम दौलत रहा कि वो सरकार के उसी की ज़ियारत करता, खाने काबे का दीदार नसीब होता मगर हज़रा मालूम दौलत उसके पास रहा। मगर सुनो, अगर नबी का इश्क है, नबी की मोहब्बत है तो जब उसका इंतकाल होता है तो ये यकीन करो ये उलमाए किराम फरमाते हैं कि जब मोमिन मरने के बाद कब्र में जाता है तो मेरे आका अपने गुलाम के कब्र में तशरीफ लाते हैं। और ये कोई यकीन है तो हज किया क्या पता कबूल हुआ या ना हुआ, ये तो अल्लाह का रसूल कहता है। नमाज पढ़े क्या पता कबूल है कि नहीं है, रोजे रखे रमजान के क्या पता कबूल हो के ना हो, ज़कात दी क्या पता कबूल हो के ना हो, मगर ये कोई यकीन है कि जब मोमिन मरता है तो मेरे आका अपने गुलाम की कब्र में तशरीफ लाते हैं। रसूल के चेहरे की ज़ियारत हो जाएगी। और जब नबी के चेहरे की ज़ियारत होगी तो फरिश्ते आएंगे तो उस वक्त नबी का गुलाम कहेगा अरे फरिश्तों पूछ देखो ये सीना चीर के देखो ये सीने के अंदर नबी के गुलाम बनकर जिंदगी गुजारो और जब इस दुनिया से जाओ तो नबी के गुलाम, नबी का इश्क की, नबी की मोहब्बत जमीन मैली नहीं होती, ज़मान मैला नहीं होता और मोहम्मद के गुलामों का अपनी जिंदगी को नबी की मोहब्बत के साथ चढ़ा दो। आज उनका इंतकाल हुआ, ऐलान हो गया मस्जिद से फला साहब का इंतकाल हुआ, सोचो एक दिन हमारा
आज मस्जिद के माइक से ऐलान होगा, आज उनका भी इंतकाल होगा, आज उनका इंतकाल का ऐलान हुआ। कल को हमारा भी कोई ऐलान मस्जिद के माइक से करेगा कि उनका भी आज इंतकाल हो गया। हज़रात खुशी मनाओ, मोमिन का इंतकाल होता है। मुझे इत्तला ना मिली थी, डीलर साहब का फोन पहुंचा तो इत्तला नहीं थी, वरना इंशाअल्लाह कोशिश करता रहूंगा। मगर यकीन है हमारी महबूबा बस्ती सुन्नियों की बस्ती है, अहले सुन्नत वल जमात की बस्ती है, सब एक अकीदे के लोग हैं। हज़रात कुर्ब जमात से मेहमान भी आए, ये हुफ़ाज़ व कुर्रा की जमात भी होगी, मोमिन नमाजी भी होंगे, हाजी भी होंगे नमाज जनाजा में। हज़रात उलमाए किराम फरमाते हैं, अरे जिस मोमिन के नमाज जनाजा में 7 मोमिन हो या 4 आलिम या 3 हो, आका फरमाते हैं उन आलिमों के सदके में अल्लाह मांगने वाले की मग़फ़िरत फरमाते हैं। 4 आलिम भी अगर हो बामल या 7 मोमिन हो या 40 मोमिन हो, खुदा की कसम उनके सदके में अल्लाह मांगने वाले की मग़फ़िरत फरमाते हैं। इंशाअल्लाह इंतकाल तो होना है, मौत तो बराबर है, मगर काश मुसलमान की नमाज जनाजा में आलिम दीन आ जाए, उलमाए किराम का 4 बार नमाज में आ जाए, मरना तो जरूर है, जिंदगी में मौत बराबर है। जिम्मेदारी आ गई मुश्किल के ऊपर, 3 भाइयों का बहुत इंतकाल होता है, जिम्मेदारी आ गई मोहम्मद इब्राहिम तुम्हारे। जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं है खूब कमाओ सब नेक होगी, मगर जिम्मेदारी को ये समझो कि आज के बाद हमारी कोई टाइम की नमाज न छूटे, शरीयत के खिलाफ हम कोई काम न करें, नबी की मोहब्बत में हम काम करें, और ये सारे सवाब भी करते रहो इंशाअल्लाह। सारे सवाब भी हो। अपनी माँ की खिदमत करो, अगर तुमने अपनी माँ को राजी किया, तुम्हारी माँ तुमसे खुश हो गई, तो यकीन करो तुम्हारे बाप के सामने रूह मुस्कुरा जाएगी कि मेरे बेटे मेरी अहलिया को खुश कर रहे हैं, तुम यहाँ माँ को खुश करोगे, तुम्हारे बाप की रूह कब्र में मुस्कुरा जाएगी। खुश करो अपनी माँ। बेटे अक्सर माँ से मोहब्बत करते हैं ज्यादा, मेरे तजर्बा है ना, और बेटियां बाप से ज्यादा मोहब्बत करती हैं। रात की बेटियों से पूछो जिनके बाप का इंतकाल हुआ है, उनके दिल में क्या गुजर रही है। उनके भाई से पूछो जिनका भाई जुदा हो गया है, उनकी बीवी से पूछो जिसका शोर जुदा हो गया है, उनके बेटों से पूछो जिनके बाप का साया उनके सर से उड़ गया है हमेशा के लिए। तो निराशा होने की जरूरत नहीं है, अपने बाप की रूह को खुश करो। अरे जब माँ बाप जिंदा होते हैं तो माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में कबूल होती है, और जब माँ बाप का इंतकाल हो जाता है तो औलाद की दुआएं माँ बाप के हक में कबूल होती है। नमाज पढ़कर दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। जिंदा है माँ बाप, कामयाबी जब तक मिल नहीं सकती है जब तक माँ बाप से खिदमत ना करो, माँ बाप को राजी ना करो। किसी दुनिया के कोने पर चले जाओ, तुम अपनी अकल के टुकड़े खोल दो, कितनी मेहनत कर लो, मगर इस मेहनत में कामयाबी का जवाब है वो तेरे माँ बाप की दुआ का असर। कामयाबी बेटे जब मिलेगी जब तेरे माँ बाप चलेगी दुआ कर। अगर तूने माँ बाप का दिल दुखाया है, माँ को सताया है, बाप को सताया है, खुदा की कसम तुझे कितनी मेहनत कर ले, कुछ कर ले, तुझे कामयाबी नहीं मिलेगी। किसी पीर के पास चला जा, किसी उस्ताद के पास चला जा, कितना कुरान पढ़ता है, कितना सजदे में सर रख कर नमाज पढ़ता है, मगर तेरे माँ बाप का उससे नाराज है तो तेरी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। रात कितने हंस कर ले, कितनी इबादत कर ले, अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी हैं, खुदा की कसम अल्लाह का रसूल भी तुझसे राजी है, सारी इबादत कबूल हो जाएगी। और तेरे माँ बाप ने खताओं को माफ कर दिया, अल्लाह के रसूल भी तेरी खताओं को माफ कर देंगे। रात अपने अंदर इनकलाब पैदा करो,
पर्दा हटाओ पर्दे की जो बात अभी सबने कही थी, उस पर मेरे ध्यान में बात आ गई कि बगैर बोलते के जाओ, एंट्री नहीं होगी तुम्हारे स्कूल के अंदर, मदरसे के अंदर। मगर मुस्कान बेटी ने कहा था, उधर वो दूसरे नाम लगा रहे थे, मगर बेटी के फोटो पर भी हजरत अल्लाह अकबर का नाम गया। ऐसे मुजाहिद को बोलो, खुदा की कसम उसे पूरी दुनिया को सलाम आ रहे हैं, उसकी हिम्मत को सलाम आ रहे हैं, उसकी अजमत को सलाम आ रहे हैं, उसके हौसले को सलाम आ रहे हैं, उसकी इज्जत को सलाम आ रहे हैं। उसने पर्दा करके बता दिया, चाहे तन्हाई में हो, दुकान में हो, मकान में हो, मैदान में हो, हिंदुस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, नबी ने फरमाया है पर्दे में अगर बेटी रहेगी तो अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा, इसकी मदद करेगा। जन्नत भी पर्दे में रखी गई है। उलमाए किराम फरमाते हैं जन्नत ये नहीं है कि अगर आप मतलब जन्नत ऐसी जगह है जहाँ मरने के बाद मोमिन होगा तभी जन्नत मिलेगा, या अल्लाह के नेक बंदे जन्नत देते हैं। मगर अल्लाह जन्नत भी पर्दे में रखी गई है। ये मां बहन व्यक्ति के पर्दे में रहने की चीज है। अगर पर्दे की इजाजत होती तो नमाज पढ़ने की मस्जिद में क्यों लोग जाते हैं? क्यों लोग जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए? ये भी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ो, मगर पर्दे के लिए होगा। हजरत आयशा सिद्दीका, उमर फारूक आजम का ज़माना है, जब तक औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ती थी, सिद्दीक अकबर के जमाने में भी नमाज पढ़ी औरतों ने मस्जिद में। उमर फारूक आजम का जमाना आया तो उमर फारूक आजम ने ऐलान करा दिया कि अब कोई औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आएगी। हजरत ये सारी शिकायत लेकर औरतें सैयदना हमारी माँ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के पास पहुंची, हमें दीन के नेकन से होकर आना है। उमर फारूक आजम ने ऐलान करा दिया है कि अब कोई औरत मस्जिद के अंदर न जाए। हजरत मोहतरम इतनी बात सुनी तो हजरत आयशा सिद्दीका ने उमर फारूक आजम से कहा, तुमने क्यों रोका है मस्जिद में जाने से? दीन का काम है, नमाज पढ़ने के लिए जाती है, वहां कोई नुमाइश नहीं है। तो उमर फारूक आजम ने कहा था ये जवाब कल दिया जाएगा, जब सुबह का वक्त आया तो उमर फारूक आजम एक तरफ ठहरे अंधेरे में और उनके पीछे से उनके सर पर हाथ रख दिया। जब हाथ रखा तो आयशा सिद्दीका ने कहा कि उमर ने ठीक कहा है, ज़माना गलत आ गया है, इसलिए औरतों को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं। अब ये मतलब उस जमाने की बात की, अगर कोई जमाने के हालात को देख लेते तो क्या होता? खुदा की कसम बाजार खड़े पड़े हैं, मार्केट खड़े पड़े हैं, एक सूट लेने के लिए बहुत टुकड़ी खड़े पड़े हैं, मुनाफा चल रहे हैं। खुदा की कसम अरे बेटे काम पहन लो, ये जो सोहम लागे, जो बेटा लागे, जो भाई लागे, उसे पहन लो और अपना की काली बन के तुम जियो। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे चेहरे को चांद की तरह से चमका देगा और अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब फरमा देगा, अल्लाह तुम्हारे लिए जहन्नम की आग को हराम फरमा देगा। पर्दा रहकर जिंदगी गुजारो। हजरात मोहतरम, खुदा की कसम उमर फारूक आजम के दौर की बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा, अल्लाह अकबर, जब आखिरी वक्त आया था तो कहा था अली मेरा जनाजा रात के वक्त में ले जाना, ज्यादा ऐलान न करना, शोर शराबा न करना। ए अली तुम्हारे सिवा चांद सूरज ने भी मेरे आंचल को सही मान लेंगे। कितना पर्दे का इंतजाम था। पर्दा रखो मेरी माँ है बेटियों, जो अभी हमारे मौलाना शफी अहमद बता रहे थे, तुम्हारे कपड़ों का भी पर्दा है। अगर गीले कपड़े तुमने तार पे डाल कर दिए, सुखा दिए और हजरत मोहतरम राहगीरों की नजर पड़ रही है तो अपने कपड़ों को भी ऐसी जगह सुखाओ जो गैर महरम तुम्हारे गीले कपड़ों को सूखता हुआ ना देखे। अगर तुमने कोई खुशबू लगाई और रास्ते से गुजर रही हो तो गैर महरम उसे सूंघ है कि खुशबू है तो ये भी नाजायज है। तुम्हारे चूड़ियों की आवाज, पाजेब की आवाज गैर महरम तब तक न जाए। हजरत मोहतरम हर चीज का पर्दा है। अब जब महफिल में बैठकर सुभान अल्लाह जोर से कहने की इजाजत नहीं है तो फिर पर्दे का इस्तेमाल तो देखो। मतलब ये है कि औरत अंधेरे में नमाज पढ़े और मर्द अंधेरे में पढ़ सकता और उसकी नमाज नहीं होगी। हद तो ये है हजरत मोहतरम कि अगर बारीक दुपट्टा बाहर शरीयत में आता है, बारीक दुपट्टा के पहले हुए नमाज पढ़ रही हो और बालों की स्याही उस बारीक दुपट्टे के अंदर चमक रही हो तो नमाज नहीं। हजरत मोहतरम तो
बाद बेटा तुम्हें कामयाबी हालात बहुत नाजुक होते चले जा रहे। घर में बेटी पैदा हो तो सारे घर में मातम करना, और अगर बेटा पैदा हो गया तो खुशी। मगर हजरात मालूम नहीं है कि बेटी क्या है। बचपन में भाई बहन से मोहब्बत करती है, माँ बाप से मोहब्बत करती है, शादी होने के बाद शोहर से मोहब्बत करती है, बच्चे होने के बाद अपने औलाद से मोहब्बत करती है। ये औरत तो मोहब्बत का ताजमहल है। हाँ रात किसी शायर ने कहा कि शेर को दो चार बातें कह के बस मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मोहब्बत से दुख पाक में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाजा करीम नवाज तुम्हें पता पैदा हुए? बताओ कहां पैदा हुए? संजय में पैदा हुए। संजय है अफगानिस्तान की जमीन, अफगानिस्तान के अंदर। जिस बस्ती में आप पैदा हुए थे, आपके वालिद साहब का नाम था ख्वाजा गयासुद्दीन। उस बस्ती में मौलाना सारे लोग तहज्जुद गुजार थे, तकबीरदार, परहेजगार, कुरान पढ़ने वाले, और तहज्जुद की नमाज के लिए ऐलान करते थे कि चलो तहज्जुद का वक्त हो गया। अब तहज्जुद के लिए ईशा के बाद सोना जरूरी है। आधा घंटा सोए उसके बाद आप पूरी वक्त तहज्जुद, सुबह सलाती से पहले ये तहज्जुद का वक्त है। पूरी बस्ती तहज्जुद को नमाज पढ़ती है। आप एक दिन एक साथ आधा घंटा सोए, ईशा के बाद आंख खुल गई, अचानक बेदार हुए। जब बोले देखा तो सफेद जो सुबह सादिक आसमान को रोशनी होती है वो सफेदी दूर सदा। उन्होंने सोचा कि आज दिन निकल आया है, आज दिन निकल आया है, मेरी तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई। मैं क्या करूं? मस्जिद के दरवाजे पर बैठ गए, सीढ़ियों पर बैठ गए, जारो पता रोना शुरू कर दिया उसको जवाब दे कि आज मेरी नमाज कज़ा हो गई है। दूसरा नमाज आया कि आज मेरी नमाज कज़ा हो गई, दिन निकल आया, रोशनी हो रही है। अगर आते गए लोग जमा होते चले गए, सब यही अफसोस कर देते हैं आज नमाज तहज्जुद के कज़ा कैसे हुई। इतने में ख्वाजा गयासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि तशरीफ लाए और कहा ऐ लोगों, अभी दिन नहीं निकला है, अभी उजाला नहीं हुआ है, बल्कि मेरे घर में मेरा बेटा ख्वाजा मुईनुद्दीन पैदा हुआ है। उसकी रोशनी की वजह है कि तेरे घर में चल के देखो, इतनी रोशनी है, इतना नूर है कि पूरी बस्ती दूर तक आसमान तक एक नूर ही नूर हो रहा है। अल्लाह को होगा तो जब ऐसी बस्ती होती है जहां तहज्जुद पैदा होते हैं तो वहां ख्वाजा नहीं पैदा होते हैं। जब नाती होते हैं वहां अल्लाह का वली पैदा होता है, कोई मुजाहिद पैदा होता है, कोई आलिम पैदा होता है, कोई मुफ्ती पैदा होता है। नेकोकार बन जाओ ताकि तुम्हारी बस्ती में अल्लाह की रहमतों की बारिश हो जाए। दरूद शरीफ पढ़िएगा अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
कि हज़रत मोहतरम जिस कफन को अपनी मां को दिया था उस बेटे ने, वो कफन घर में मौजूद है। इसकी हैरत की इंतहा रही कि मैं तो ये कफन तो मैंने अपनी मां को पेश किया था, कफन आया था, ये कफन घर में कैसा आया? अपनी मां के कपड़े तलाश किए तो वो कपड़े सारे वहां गायब थे। हज़रत मोहतरम गैर से आवाज आई, ए मेरे बंदे, तेरी मां की तमन्ना की कि जिन कपड़ों में रोजे रखती थी, रजब में इबादत करती थी, हमने तेरी मां को अपनी बंदी को उन्हीं कपड़ों में कपड़ा दिया है। और तू अपना कपड़ा तू ले, वापस ले ले, और हम अपने नेक बंदों को कब्र में गमगीन नहीं होंगे। हम अपने बंदों पर अपनी रहमत आने वाला है। ये रजब का महीना है, जो एक रोजा रखे हजारों रोजों का सवाल है। जो इस महीने में एक रुपया खैरात करे, सदका करे, हजारों लाखों करोड़ों की बराबर इसमें सवाब हो जाएगा। खुदा की कसम, अब मोहतरम एक दूसरे से मोहब्बत करो, बड़ों का आदर करो, छोटों को शफकत करो, मदरसे को आबाद करो, मसाजिद को आबाद करो, हाँ आपस में भाईचारा रखो, मोहब्बत रखो, वक्त के हालात को समझो। आज हम हमारी मां बहन बेटी की खतरे में है, हमारे बुजुर्गों की इज्जत खतरे में है। आज हमारे कुरान पे उंगलियां उठाई जा रही है, मजहब इस्लाम पे हजरत मोहतरम उंगलियां उठाई जा रही है। तुम एक होकर नेक बनकर जिंदगी गुजारो। हजरत मोहतरम ये दुनिया वाले हमारे कुछ नहीं कर सकते हैं। तीन चार बनकर गुजरो, नबी की मोहब्बत लेकर गुजरो। हजरत मोहतरम जिनके दिल में खुदा का खौफ होता है, नबी की मोहब्बत होती है, उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। ये दुनिया वाले तुम्हें कुछ नहीं दे सकते हैं। अगर बचाने वाला है तो मेरा खुदा बचाने वाला है, मेरे आका तुम्हें बचाने वाले हैं। आका की मोहब्बत रखो, दीनदारी रखो, अंदर रखो, मोहब्बत रखो, खुदा की कसम शरीयत मुताहरा के मुताबिक अपनी जिंदगी को मुझे आप सबको निकलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुझसे कोई नहीं, 700 बरस का है तो अपनी खबर नहीं, जाकर हजार भी अल्लाह की ज़ाहिर है, हर वक्त चार दिन की बहार है दुनिया, हज़ारों का मज़ार है दुनिया, जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का ही मज़ार है दुनिया। किसी का कदर नहीं नाम हुआ है, किसी की उम्र का लबे चांद हुआ है। अजब बड़ा है ये दुनिया, इसमें शाम सदर, किसी का पूछ किसी का मकाम हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। मरने से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। दिल से दुआ है परवरदिगार आलम, हमारे भाई महबूब रफीक हुसैन, आदिल हुसैन और छिद्दा भाई मरहूम को मौला फरीद